हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो परमानेंट पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की, सब्जेक्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स कौन से हैं एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है। एंड टोटल वैकेंसीज यहाँ पे जो है 39 वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं फॉर एप्लीकेंट्स। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, कोई भी आपको हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई अदर मोड यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे मेल वेल करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आप स्क्रीनिंग के लिए इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू के लिए जो स्क्रीनिंग होगा वो फुल्ली डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसी के बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है। एंड देन इंटरव्यू में आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फीस अगर देखें तो फिर 500 रुपीज रखा गया है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर विमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको सेपरेटली एप्लीकेशन को सबमिट करना है, एज वेल एज आपको फीस जो है सेपरेटली पे करना होगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास कोई भी अगर टेक्निकल इशू आपको लगता है कि एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लगता है तो जो मेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसी मेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट SC/ST EWS या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के दिन उनको क्या क्या लेके जाना है। जितने भी सारे आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स, सभी का जो है ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है, एज वेल एज आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी साथ में लेके जाना है। एंड देन वैलिड फोटो आईडी, जो कि आधार हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो आप फिल करेंगे तो उसी का एक प्रिंट आउट अपने पास रखना है एंड इंटरव्यू के दिन वो भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, कोई भी TADA आपको नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन है वही फाइनल होगा अगर आप सबमिट करते हैं, तो कोई भी अलग से आपको ऑप्शन या फिर कोई भी अलग से डेट आपको नहीं मिलेगा फॉर करेक्शन। तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना, प्रीव्यू करके जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, एंड जो आपने स्कैन्ड इमेजेस अपलोड किया है वो क्लियरली विजिबल है या नहीं, वो चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिशन कीजिए। ठीक है, फाइनल सबमिट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। पहला जो क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ साथ मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो मास्टर्स डिग्री विथ नेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो डिसिप्लिन मैंने बताया। एंड मैनेजमेंट स्टडीज डिसिप्लिन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है कि अगर आपके पास टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपने पेपर्स प्रेजेंट किया है कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में, या फिर आपके पास कोई पेपर है रेफर्ड जर्नल्स में पब्लिश किए गए, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, आपका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपके मतलब फुल्ली मेरिट के थ्रू ही यहाँ पे होगा। एंड नेट जो है नेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट को ही रखा गया है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो फिर कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, जैसे पीएचडी डिग्री आपके रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से पीएचडी थीसिस इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके 2 रिसर्च पेपर पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशंस आपका फॉलो होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया रखा गया है वो है एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपको कुछ स्कोर दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे ग्रेजुएशन में आपको सपोज ग्रेजुएशन में आपको 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स मिला था तो यहाँ पे आपको 21 स्कोर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 60% से 80% के बीच में मार्क्स जो है अचीव किया था देन आपको यहाँ पे 19 स्कोर दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है यहाँ से इस टेबल से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है एंड इसी के बेसिस पे जो है आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है यहाँ पे विद आंसर्स। तो आप यहाँ से बहुत सारे डाउट्स का जो है आंसर आपको मिल सकता है, आप ये जरूर देखें। ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है या फिर प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, यहाँ पे आपको नहीं मिला आंसर्स, देन आप जो है जो मेल आईडी मैंने दिखाया उसी मेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका लास्ट डेट आपको बता देती हूँ मैं। इसका लास्ट डेट है 27 नवंबर। ठीक है, तो 27 नवंबर को जो है इसका लास्ट डेट है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट मिनट का जो रश है वो अवॉइड करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। एंड यहाँ पे जो पे स्केल है वो 10 रखा गया है, तो उसके हिसाब से मतलब 7 CPC के हिसाब से आपको एंट्री बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है आया है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे देखिए आपको दोनों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का लिंक एज वेल एज यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा एंड पहले अच्छे से रीड कीजिए। एंड जो अगर आप मतलब एप्लीकेशन करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है 39 पोस्ट के साथ। ठीक है, 39 वैकेंसीज के साथ, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। परमानेंट पोजीशन है, सैलरी के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।